हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले आरएसएसबी जेईएन भर्ती में लास्ट के जो 2 महीने आपके पास में गिने चुने लगभग 60 दिनों का टाइम है। इसमें आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल का यूज करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जिनको पढ़ करके एक्चुअल में सिलेक्शन लिया जा सकता है, और वो स्टडी मटेरियल मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल जेन्युइन और स्टैंडर्ड, जिनको पढ़ करके ऑलरेडी लोगों ने सिलेक्शन लिए है। देखो, मार्केट के अंदर मैं पहले भी आपको मैंने बताया, इंजीनियरिंग फील्ड में खास तौर से एएन और जेईएन के फील्ड में इंडिविजुअल लोग कम है जिन्होंने खुद अपने मतलब क्या कि कैरियर में कुछ किया हो, वो लोग कम है और कंपनीज है वो ज़्यादा है। एक्चुअल में आप जब उनके वीडियो देखोगे तो जो चीज़ें पहले थंबनेल जिन चीज़ों को देख करके आप आई हो, जेन्युइन उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा। उनके पास में जो चीज़ है, अगर किसी के पास में टेस्ट सीरीज है, कोर्स है, या उनके पास में कौन सी बुक है, केवल उन्हीं के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसी भी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक चीज़ के बारे में आपको जानकारी उनके जो पास में है उनके अलावा अदर नहीं मिलेगी। लेकिन वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके एक्चुअल में 60 दिनों का लिमिटेड टाइम है, इसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका मतलब क्या है कि ये है कि हर हाल में मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे हैं। पहले तो वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जेई की तैयारी कर रखी, चाहे एसएससी जेई की हो, चाहे किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट की जेई हो, जिनकी तैयारी मतलब क्या है कि ठीक ठाक पहले से तैयारी है। दूसरे इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने अभी अभी बीटेक या फिर डिप्लोमा किया, पहले किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी नहीं की, और वो इस बार मतलब क्या है कि एक फ्रेशर के तौर पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों के लिए थोड़ी सी चीज़ें अलग है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि 2 महीने में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो डेडिकेशन, समर्पण, और आपके अंदर जुनून, यानी कि हर हाल में मेरे को आरएसएसबी में, यानी कि पीएचईडी में, पीडब्ल्यूडी में, डब्ल्यूआरडी में कहीं पर मेरे को जेईएन बनना है। अगर आपको एनी टाइम यही दिमाग के अंदर किताब देखते ही बात आपके दिमाग में आ रही है कि मेरे को हर हाल में जेईएन बनना है, तो आपके अंदर एक्चुअल में जेईएन बनने के लिए जुनून है, इन 60 दिनों के अंदर वो कर सकते हो। पहला आपके अंदर जुनून होना चाहिए, दूसरी है हार्ड वर्क। और जुनून अगर आपके अंदर है तो आपको एनी टाइम किताबें दिखेगी, आप हार्ड वर्क कर पाओगे। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आप किसी और एग्जाम के पीछे आरआरबी में जा रहे हो या किसी और एग्जाम को लेकर के, नॉन टेक्निकल को लेकर के, तो इन 60 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में बात कर लेते हैं इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इन सब के बारे में। सबसे पहली चीज, वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी जेई की तैयारी कर रखी है, उनके लिए। पहले टाइप के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज आती है बुक्स के बारे में, है ना। स्टैंडर्ड आपकी ब्रांच की बुक्स, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, और उनको पढ़ करके बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं। मेरे पास मैसेज भी आता है कि सर आपने मोटिवेट किया, वो मैंने चीज़ें देखी, है ना, मतलब कुछ भी हो कि हाँ सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, है ना, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर अपन बात करें, आर.के. राजपूत की आप बुक पढ़ रहे हो, है ना, वी.के. मेहता, रोहित मेहता की चंद पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ रहे हो, आईएएस मास्टर की आप बुक पढ़ रहे हो, या फिर जे.बी. गुप्ता आप बुक पढ़ रहे हो, ये है स्टैंडर्ड बुक्स है। ठीक है, तो आपने हो सकता है एक दो बुक आपने पहले इनमें से कोई ना कोई पढ़ी होगी, तो जो आपने पढ़ी है सबसे पहला काम ये करना है कि उन चीज़ों को रिवाइज करना है, और ख़ास तौर से उनमें उन्हीं चीज़ों पे आप पे को फोकस करना है जो चीज़ें इस सिलेबस के अंदर है। क्योंकि ये जो मैंने बुक्स बताई है ना, पूरी किताबों का पूरा सिलेबस इस एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल की स्टैंडर्ड बुक है। किसी ने भी जेई की तैयारी की, एक्चुअल में सिलेक्शन लिया है, तो आप पूछ लीजिएगा इनमें से कोई ना कोई बुक है वो उसने जरूर पढ़ी होगी। उसके बाद सिविल वाले बच्चों के लिए बात है, तो सिविल वाले बच्चों के लिए गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, आईएएस मास्टर की बुक आती है, तो ये सिविल वाले बच्चे इनका यूज कर सकते हैं।
देखिए ये सारी जितनी भी बुक्स है ये आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश में। हिंदी मीडियम के लिए आगे अपन थोड़ा सा बात करेंगे। तो इन बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं है। बुक्स जो आपने पहले पढ़ रखी है उन बुक्स को रिवाइज करना है। बुक्स आपने नहीं पढ़ी है और तैयारी आपकी पहले से है कुछ है, तो इनमें से कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक है उनको फॉलो कर लेना। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम में थोड़ी सी चर्चा आगे करूंगा। उसके बाद देखिए ये आपकी बुक्स हो जाती है, यानी कि पहले वाली चीजें रिवाइज कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको कहां पे आना है, उसके बाद में आपको आना है नोट्स पे। ठीक है, नोट्स से क्या होगा, एक तो चीजें आपकी रिवाइज होगी और दूसरी चीज कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। अगर आपने अच्छे नोट्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे टीचर के नोट्स पढ़ रहे हो, तो नोट्स पढ़ना लास्ट टाइम के अंदर इन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको आ जाना ये चीज करने के बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स। RSSB ने जितने भी पेपर करवाए हैं ना, उनके प्रीवियस पेपर्स की आपको बुक मिल जाएगी, चाहे राजस्थान जीके की बात हो और चाहे आपकी टेक्निकल में बात हो। टेक्निकल में खास तौर से SSC JEE के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट होने वाले हैं, ये कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लगाइएगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हो सके तो जैसे जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो या बुक पढ़ रहे हो उस टाइम टॉपिक वाइज आप तो वो जरूर लगाना। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उनको आप दोबारा से देखिएगा। कमियों को दूर करना 2 महीने का टाइम में कमियां दूर कर सकते हो। कहीं पे मिले तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने ऐप पर भी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज अपने दे रखी है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जेई के लिए, उसका भी आप यूज कर सकते हो। लगभग टॉपिक है वो हमने दे रखे टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, तो ये तो बात होगी जिन बच्चों ने ऑलरेडी ठीक ठाक जिनकी तैयारी पहले से है उनके लिए। अब बात आती है जो मतलब क्या कि फ्रेशर्स बच्चे हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ढंग का कंटेंट कभी पढ़ा ही नहीं है, उनके बारे में बात करता हूं। तो इस प्रकार के बच्चों को देखो 60 दिनों का आपके पास में टाइम है। कहीं से नहीं पढ़ा है ना, तो टेक्निकल इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग इस प्रकार की चीज है कि आपको एक बार किसी न किसी टीचर से चीजों को समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो वो चीजें आज पढ़ी परसों भूल गए, यही हालात होने वाले हैं। लेकिन ये है बात ये कि 60 दिनों का आपके पास में टाइम है, तो अगले जो लगभग 30 दिनों का टाइम है उसके अंदर ही आपको उस कोर्स को खत्म करना है। लाइव वाइव पे नहीं जाना है किसी के कोर्स में, रिकॉर्डेड कोर्स हो, आप मर्जी उतने घंटे दिन के अंदर उन चीज़ों को देख सकते हो। लगभग 25-30 दिनों के अंदर उन चीज़ों को खत्म करना है। और इस कोर्स के साथ में ये मत भूलना कि आपको स्टडी मटेरियल है, इसको कंटिन्यू कोर्स के साथ साथ पढ़ते जाना है, जो कि मैं आपको आगे बतानी हूँ। ऐसा नहीं हो कि स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ पा रहे, केवल कोचिंग कर रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होने वाला है। 30 दिनों के अंदर अंदर लगभग जो भी कोर्स हो, एक चीज ध्यान रखना, अभी इस प्रकार का एक कोर्स लेना मतलब क्या कि टेक्निकल का एक कोर्स लेने की जरूरत है। नॉन टेक में तो रट्टा फेंकी ऐसे ना, राजस्थान जी के रट लो। देखो 100 घंटे हैं, 125 घंटे हैं, 150 घंटे हैं, ये मैं मानता हूं कि इतने बहुत है। 300 घंटे, 400 घंटे, 500 घंटे, उन चीज़ों में मत जाना। टेक्निकल का सिलेबस इसमें काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, बस ये है, अच्छी तरीके से रिवीजन तक इस कोर्स का कर लेना और स्टडी मटेरियल साथ के साथ पढ़ते जाना है। राजस्थान जीके के लिए कोचिंग वगैरह कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा, ये चीज़ होगी। उसके बाद में बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने आपको बताई है ना, हिंदी, अब देखो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, अगर आप नए बच्चे हो ना, ये जो मैंने बुक्स बताई है ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़ी बुक है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई है। और ये इस प्रकार की बुक्स होते हैं, चाहे जेई के एग्जाम हो, चाहे एई के एग्जाम हो, आईएएस के एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए कॉमन बुक होती थी। यहाँ पे आपको नहीं जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की जो नोट्स है ना, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, कोई आरएस की तैयारी की हो, आईएएस की तैयारी की हो, या फिर पीछे जेईई में सेलेक्ट हुआ, वीडियो देख लेना, हर एक आपको नोट्स के बारे में जरूर रिकमेंड करेगा। आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद में अच्छे नोट्स है ना, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। यानी कि नोट्स, देखो नोट्स आप लोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल के 400 पेज है, 450 पेज है, हो सकता है मैक्सिमम 500 हो जाए। नोट्स का मतलब क्या होता है कि अच्छी चीज़ें जो एग्जाम के अंदर आने वाली हो वो इनके अंदर हो। पूरी छपाई नहीं होती कि नोट्स 1000 पेज के दे दिए तो वो तो बुक ही हो गई। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, नए बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए, इस चीज पे आपको आ जाना है। ये जब चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वही चीज है प्रीवियस पेपर वाली। RSSB के जितने भी नॉन टेक या टेक्निकल के पेपर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, अलग से बुक मिल जाएगी। SSC जेईई के प्रीवियस पेपर है उनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद वही टेस्ट सीरीज वाली बात है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप पढ़ाई के साथ साथ लगाते जाओ, और जैसे एंड होता है
ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंटेंट को लेकर के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे हिंदी मीडियम से, मार्केट के अंदर हिंदी की आपको ऑथेंटिक कोई बुक मिलेगी नहीं, ये चीज़ मतलब क्लियर है, क्योंकि हम इस फील्ड के अंदर है। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो पिछली बार जब एग्जाम हुआ था हमने क्या कि हमारा कंटेंट जो कि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास तौर से एक तरीके से आप सेवा ही समझ सकते हो, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, और टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी कोर्स कोई भी बच्चा लेता है तो दोनों पे एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आपको हैंड रिटन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सारे जितने भी नोट्स है यहाँ पे देखो, जेईई इलेक्ट्रिकल एसएसबी का हिंदी मीडियम के अंदर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, सिविल में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम का कंटेंट है, ये आपको मिल जाएगा। लगभग 400 के आसपास में पेजेज है। और जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से जिनको कोर्स की जरूरत है, रिकॉर्डेड कोर्स की जरूरत है, तो वो बच्चे यहाँ पे आकर के ऑल पेड कोर्सेज है इसके अंदर आ जाना। तो यहाँ पे आपको आरएसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए जो मेरा खुद का कोर्स है ना, आरएसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल वाला, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। लगभग 125 घंटों के आसपास में क्लासें रहेगी। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात होगी। कंटेंट हम डाक से भेजते हैं, जिनको जरूरत हो थोड़ा सा टाइम से ऑर्डर करना। बच्चे ऑर्डर लेट करते सोचते बाद में बस वही है कि सर आया नहीं, लेट बहुत ज़्यादा और एग्जाम नज़दीक आ गया, तो फैसला आपको टाइम से लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो 2 महीने के अंदर कई सारे बच्चे अब क्या बोलेंगे कि सर कौन सी बुक को कितने घंटे पढ़े, टेक्निकल को कितना घंटे दे, नॉन टेक्निकल को कितना घंटे दे। देखो हर एक बच्चे का जो लेवल होता है ना वो अलग होता है। किसी का टेक्निकल ठीक है तो किसी का नॉन टेक्निकल ठीक है। टाइम आपकी मर्जी है ना, उतना दो। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि दोनों चीज़ों को बराबर तैयार करना है। ऐसा नहीं हो कि टेक्निकल में बहुत अच्छा कर रहे हो, 80 में से 65 नंबर 70 नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन नॉन टेक के अंदर आपके 15 नंबर बन रहे, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें देखो 80 और 40 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि नॉन टेक कम है, कम नहीं है, 40 नंबर बहुत होते हैं। तो कितना भी टाइम दो, लेकिन दोनों चीज़ें आपकी बराबर मजबूत होनी चाहिए। 2 महीने का टाइम बहुत होता है, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। जिनके अंदर जुनून है ना कि मेरे को जेईई बनना है, तो वो बच्चा अब भी जेईई बन सकता है, चाहे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो। नए बच्चे या खास तौर से थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस कर लीजिएगा। कोर्स जल्दी खत्म करना है, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देखो, वीडियो देखो, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज हो, फुल लेंथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो रिपीट होने लग जाए। ठीक है, उसके बाद नॉन टेक में स्टडी मटेरियल के बारे में, बुक्स के बारे में बच्चे पूछेंगे। देखो कोई एक बुक का यूज करना, ज़्यादा चीज़ें अब यूज नहीं कर सकते। राजस्थान जी के काफ़ी लंबा चौड़ा है, सिलेक्शन में भी काफ़ी है, राजस्थान जी के आपका सिलेबस में भी काफ़ी है। आप पेनोरमा की बुक है उसका यूज कर सकते हो, धरोहर की बुक आती है बहुत अच्छी बुक आती है, उसका यूज कर सकते हो। लक्ष्य की बुक आती है बहुत अच्छी आती है। इन तीनों में से सीखवाल की बुक आती है बहुत अच्छी आती है। इन तीनों में से किसी एक पब्लिकेशन की बुक है उसका यूज कर लीजिएगा, वो बहुत है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, बस ये सब चीज़ें इतनी आप कर लीजिएगा तो 60 दिन के अंदर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और जो इन 60 दिनों के अंदर ढीला रहेगा तो उसने पहले चाहे कितनी पढ़ाई कर रखी हो, दुनिया आगे निकल जाएगी। तो रेस जीतनी है तो अब बस ये है कि खरगोश की तरह आपको चलना है, बीच में बैठना भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं करना है, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाओगे। उम्मीद है सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर कोई भी किसी प्रकार की अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालता हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तो काफ़ी सारे 10,000 11,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।